सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं आप सभी का भाई टोनी शर्मा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो हमारा संकल्प बैच है वो स्टार्ट हो गया है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आप सभी को अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे यानी कि लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। इसके बाद से एक पार्ट और आएगा, थर्ड पार्ट, जिसमें आप सभी का चैप्टर नंबर 1 जो रासायनिक अभिक्रिया है तथा समीकरण है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद से जो थर्ड लेक्चर के बाद जो हमारा होगा वो प्रैक्टिस की क्लास होगी, जो कि PYQ, जो कि आपका PYQ का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से डेली लाइफ में जोड़ के किस तरीके से आपको एकदम इजी तरीके से समझा सकते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा संकल्प बैच का जो भी हमारी जो क्लासेस हैं उनके फर्स्ट में यानी कि एंडिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक मोटिवेशनल कोट्स से हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मोटिवेशन तो ज़रूरी है ना, तो मोटिवेशन को लेकर हम लोग आधे घंटे की, ज़्यादा तो क्लास नहीं है, आधे घंटे की क्लास है, आपको आधे घंटे तक मोटिवेशन बना के रखना है। ठीक है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है। किस्मत क्या करती है, किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं मेरे भाई। किस्मत जो है ना उसी को बादशाह बनाएगी जो अपने दम पर कुछ करने का हुनर रखते हैं भाई। अब जो कुछ नहीं करेगा तो वो तो एक क्या है, गधे के समान है ना, पशु के समान है। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा जो क्लासेस है उसको स्टार्ट करते हैं। बस एक एक सेकंड रुक जाइए, फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट देख सकते हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में यहाँ से देख सकते हैं क्या पूछा है, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपका मेनली क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, संयोग करना। अब संयोग मतलब क्या होता है, संयोग मतलब होता है जोड़। आपका क्या होता है, जोड़। अब कोई चीज़ क्या करेंगे, संयोग करेंगे, मिलाएंगे, नहीं कहते हैं संयोग करिए, मिलान कीजिए, यानी कि जोड़िए उसको। एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं इसको, एडिशन। तो कि कोई कोई चीज़ इंग्लिश में एकदम इजी होता है। संयोग यानी कि एडिशन, एडिशन से आप लोग समझ गए, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो एडिशन रिएक्शन ये तो समझ गए, बट संयोजन अभिक्रिया यानी कि आपको एग्जाम में देगा तो इसी तरह देगा, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है इसको बताइए, इसका डिफिनेशन दीजिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए। इसी तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो हर साल पूछता है, इस साल भी पूछने की जो प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से। ये जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, 4 से 5 रिएक्शन है, 4 से 5 रिएक्शन है, बहुत ही आप सभी के लिए हर एग्जाम में, यानी कि बोर्ड एग्जाम की बात करें, हर साल में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इसके बाद से ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस एकदम लास्ट में करेंगे। एंडिंग में जब हम लोग का ये जो लेक्चर है ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, तो एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद से जो हमारा मेन प्रैक्टिस होगा उसको हम लोग पार्ट 4 में करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, दो से अधिक, दो या क्या होता है, दो या दो से अधिक जो हमारे पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब भाई जो दो लोग मिल रहे हैं, मान लो जब दो लोग मिल रहे हैं तो कोई तीसरा जनरेट हो रहा है, तीसरा जनरेट हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, देख लो यहाँ से, ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहे हैं, या फिर ऐसे भी समझ, एक ही तो थी बना रहा है ना, एक ही कंपोनेंट, ऐसा तो है नहीं एक ही क्या कर रहा है, एक ही पदार्थ बना रहा है। ए अलग पदार्थ है, बी क्या है आपका अलग पदार्थ है, ये दोनों मिल गए तो क्या एक ही पदार्थ, ए बी आपका एक ही पदार्थ है, एक पदार्थ का फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जुड़ने वाली अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़ने वाली अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो 2 Mg और प्लस O2, तो क्या हो जाएगा 2 MgO, 2 MgO। देखो बैलेंस है कि नहीं, पहले इतना आपको बैलेंस रिएक्शन आता है कि नहीं, अगर बैलेंस रिएक्शन नहीं आता तो उसका भी
उसको कमेंट में बताइए। हम आपको बैलेंस जो रिएक्शन है उसको एकदम इजी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से रिएक्शन को, कितना भी आपके एग्जाम में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आए बैलेंस रिएक्शन से, आप एकदम इजीली उसको कर ले जाएंगे। और आता भी है बैलेंस करने के लिए, 5 नंबर का बैलेंस करने के लिए आता भी है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका 2 mg है और यहाँ से 2O2 है। तो यहाँ देखिए 2 mg और O2 तो आपका 2 है ही है, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2O2 हो जाएगा, यानी कि ये समीकरण हमारा क्या है, इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। संयोजन अभिक्रिया का होती है जुड़ने वाली अभिक्रिया, इतना याद रखना। संयोजन अभिक्रिया जुड़ने वाली अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। और A+B = क्या होता है, AB हमारा होता है एडिशन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ से देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई, तो संयोजन का अभिक्रिया, जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाव होता है, सबको पता है। जोड़ने के उल्टा घटाव होता है। अच्छाई की उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, बुराई होती है। तो उसी तरह जोड़ने का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, घटाव होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जब एक यौगिक क्या होता है, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है। जब एक ही हमारा कंपाउंड होता है, यानी कि एक ही हमारा कंपाउंड है और वो टूट के दो कंपाउंड में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होकर दो कंपाउंड, यानी कि दो कंपाउंडों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, टूटने वाली अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टूटने वाली अभिक्रिया भी कहते हैं। सामान्य तौर पे आप इसका देख ही सकते हैं और ये देख सकते हैं। इसमें हम बेसिकली आपको इस पे मत जाइएगा, इस पे मत जाइएगा, आप हम जान रहे हैं इस पे ही जाएंगे। बट इसको देखिए रिएक्शन, इसमें ऑल ओवर में इसको दिखाने का पर्पस ये है कि इस जो टॉपिक है इसमें केमिस्ट्री है, तो भाई केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही पढ़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे आपको रिएक्शन ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, कुछ और रिएक्शन मत समझिएगा। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया के जो हमारे प्रकार कौन कौन से होते हैं। मेनली जो हमारे वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया। तापीय वियोजन, तापीय मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो पता है ना, हीट दिया जा रहा है, किसी टेम्परेचर दिया जा रहा है, नहीं कहते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि अरे देखो इसका टेम्परेचर हाई हो गया, नहीं कहते हैं। तो तापीय तापीय वियोजन अभिक्रिया, जब इसको टेम्परेचर किसी भी कंपाउंड को जब हीट करते हैं, यानी कि जब उसको हीट करते हैं तो वो अपने कंपाउंडों में, यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग पदार्थों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दो अलग अलग पदार्थों में क्या होता है, यौगिकों में टूट जाता है। उष्मा देने पे क्या होता है, जब उस किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो अलग अलग रूप में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में। अगर बेसिकली देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो क्या आप लोग कभी कोई देखिए, आप कभी किसी चीज़ को अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, कई चीज़ों में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो जब वो चीज़ें कई प्रकार से चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कई कई पार्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की जो हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे देख सकते हैं चूना उद्योग में इसका दैनिक यूज, दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, जो आपका चूना का उद्योग, यानी कि जो आपकी चूना फैक्ट्री होती है उसमें आपका ये यूज़ होता है। ठीक है, चूना का जो फैक्ट्री होता है इसमें आपका यूज़ ठीक है। यहाँ तक सीमेंट उद्योग में, सीमेंट में भी इसका यूज, जब जहाँ सीमेंट की फैक्ट्री होती है वहाँ पे भी तापीय वियोजन अभिक्रिया ही यूज़ की जाती है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर एक बार बोलिए, फिर इसको क्लियर करके आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, वरना इसी टॉपिक को 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, जब तक समझाएंगे जब तक कि आपको समझ में न आ जाए पूरी तरीके से। देखिए बच्चों वाली चीज़ें हैं एकदम, सच्ची बता रहे हैं, ये बच्चों वाली चीज़ें अगर आप एक बार समझ गए ना अच्छे तरीके से, एकदम ध्यान से अपने आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके सुनिए बस जो चीज़ें बता रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब आप लोग क्या करें, टेम्परेचर देंगे, जब इसको टेम्परेचर हीट दे रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। और यहाँ 2 PB
NO3 का ट्वाइस, यहाँ देख सकते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो आप लोग इस पार्ट में टूट जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक ही कंपाउंड होता है बट वो कई पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट, दो या दो से अधिक पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए इसका यूज कहाँ कहाँ पे, चूना चूना उद्योग में, चूना फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री में भी इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से देख सकते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय, जब सूर्य के प्रकाश से यौगिक टूटता है। अब जब कोई यौगिक है उस सनलाइट के रिप्रेजेंट में वो टूट जाता है, एक ही क्या है, एक ही कंपाउंड है, जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो वो कई पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कई पार्टों में, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो कई पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अपने ही यौगिक में कई पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl, Ag क्या होता है, सिल्वर, और क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है तो किस में टूटेगा, तो भाई सिल्वर क्लोराइड है तो किस में टूटेगा, सिल्वर में टूटेगा, और क्लोरीन में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो है AgBr, तो वो सिल्वर में टूटेगा और ब्रोमीन में टूट जाएगा। क्लियर। यह क्या, प्रकाश के, जो सूर्य के प्रकाश के, सनलाइट के रिप्रेजेंट में जो यौगिक हमारा डिस्ट्रीब्यूट होने का कार्य कर रहा है मेरे भाई, उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। जो आप लोग स्वयं इसको हीट कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, तापीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। अब दोनों के पार्ट में देखिए, दोनों के पार्ट में क्या किया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है। अब सन भी तो अपना लाइट दे रहा है तो हीट ही दे रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कुछ और दे रहा है, हीट ही दे रहा है, तो वो भी हीट दे रहा है और वो भी हीट दे रहा है, बट डिफरेंस क्या है, उसमें क्या है, तापीय वियोजन में आप लोग हीट दे रहे हो और इसमें क्या है, सन के अकॉर्डिंग, मतलब सन के रिप्रेजेंट में हीट दिया जा रहा है, सन के थ्रू हीट दिया जा रहा है। ठीक है। अब देखो इसका डेली लाइफ में यूज क्या, एक्सरे जो आप लोग कराए हो कभी, एक्सरे कराओ, जो उसमें फिगर बनता है ना, फिगर जो बनता है उसके रिप्रेजेंट में ये यूज होता है, उसको बनाने में जो फिगर बनता है आप लोग देखे हो ना। और जब आप लोग कभी एक्सरे कराते हो तो उसमें क्या देखते हो, डॉक्टर क्या देख के बताते हैं, डॉक्टर ये देख के बताता है यहाँ पे आप लोग की हड्डी फ्रैक्चर है, या फिर यहाँ पे कोई चीज़ है, ये अगर वगैरह चीज़ें दिखाता है, वो इसी के रिप्रेजेंट में, प्रकाशीय वियोजन के रिप्रेजेंट में ही ये चीज़ें होती हैं। क्लियर। और ये फोटोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है मेरे भाई। ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। और जो भी आपके भाई हैं, छोटे भाई हैं, या फिर कोई रिलेटिव है अगल बगल का है, सबके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, सबके लिए यूज़फुल होना चाहिए। और जब हम लोग प्रैक्टिस की क्लास करेंगे ना मेरे भाई, जब प्रैक्टिस का, हम ऐसा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहे हैं, जब प्रैक्टिस की क्लासें करेंगे खुद आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। यही चीज़ें बोर्ड एग्जाम में पूछता है और पूछेगा भी, चाहे आपका एमसीक्यू का पार्ट हो, या फिर आपका क्या हो, थ्योरी का पार्ट हो, या फिर एमसीक्यू का पार्ट हो, यही चीज़ें पूछेगा बाहर से कहाँ पूछेगा, जो सिलेबस में वही नहीं पूछेगा, सिलेबस से बाहर तो पूछेगा नहीं, तो जो सिलेबस में वही पूछेगा। बस आप लोग इतना मोटा मोटी के तौर पे इतना आप लोग एटलीस्ट याद करके चलिए, जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से लिखिए, कहीं कॉपी पे नोट्स कीजिए, नोट्स बनाइए और उसको लिखते चलिए हर एक चीज़ को। ठीक है। अब देखो विद्युत वियोजन, अब विद्युत धारा, अब देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तो जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं, पास कराते हैं, तो उसके रिप्रेजेंट में जो हमारे यौगिक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको क्या कहते हैं, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं, यानी कि जब इसको विद्युत देते हैं, जब किसी भी यौगिक में क्या कहते हैं, विद्युत ट्रांसफर कराते हैं, तो वो क्या होता है, दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे 2H क्या होता है, 2H2O, यानी कि वाटर। अब जब वाटर में क्या करते हैं, जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना मेरे भाई, जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आया। दैनिक जीवन में इसका उपयोग देख सकते हैं, पानी में हाइड्रोजन गैस बनता है, सबको पता है पानी में हाइड्रोजन गैस बनाना, भाई सबको पता है ना, पानी में हाइड्रोजन गैस होता है, ये पता है कि नहीं पता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है। धातु को शुद्धिकरण करने में, जो भी आपके मेटल हैं उसको प्योर मेटल बनाने में इसका यूज होता है मेरे प्यारे भाई। किसका यूज होता है, ये देखो,
इसका यूज होता है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया का यूज होता है धातु को शुद्धिकरण करने में, धातु को प्योर मेटल बनाने में। कोई भी मेटल है उसको प्योर मेटल बनाने में ही इसका यूज किया जाता है मेरे प्यारे भाई। और पानी में हाइड्रोजन गैस बनाना इसका ही कार्य होता है। और देखो, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही कार्य है। क्लियर। देखो बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, ये आपको रिएक्शन दे देगा और ये पूछेगा ये बताइए किस प्रकार का रिएक्शन है। ठीक है, तो तापीय रिएक्शन दे देगा आप सभी को, विद्युत वियोजन अभिक्रिया दे देगा। ठीक है, और उसके बाद से जो आपका प्रकाशीय वाला दे देगा, या फिर प्रकाशीय दे देगा और एक नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो उसमें से क्या मारोगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया मार दोगे। क्लियर। इस तरीके से आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए आइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऐसा रिएक्शन होता है। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया मोटी मोटा में क्या होता है, किसी चीज को डिस्प्लेस्ड कर देना, उसके स्थान से क्या कर देना, हटा देना। यही ना होता है डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड कर देना यानी कि उसको उसके स्थान से हटा देना, यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेस्ड इसको बोलते हैं, डिस्प्लेस बोलते हैं। और किसी चीज को हटा देना तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिस्ट्री में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। अब भाई इतना जान लो भाई, अब कोई हटेगा, हटाएगा क्यों, अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड कर दिया यानी कि हटेगा क्यों भाई। अब आप लोग ये बताइए, किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको क्या कंफर्टेबल फील हो रहा है उस चेयर पे बैठ के, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब आप कंफर्टेबल फील है। अब कोई आ रहा है तो आपको बोल रहा है चेयर पर से हट जाओ, तो आप लोग कंफर्टेबल, जब चेयर पे कंफर्टेबल है, जमीन पे बैठने के लिए, ग्राउंड पे बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग चेयर पे बैठे हैं तो कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल सी। और आप लोग ग्राउंड पे, कोई आ गया, कोई बंदा आ गया जो मान लो ए है कोई बंदा, ठीक है, अब वो कह रहा है आपको ग्राउंड पे बैठने के लिए। ठीक है, ग्राउंड पे आप कंफर्टेबल नहीं है यानी कि इनकंफर्टेबल, आई सी इनकंफर्टेबल है, तो आप लोग क्या करेंगे, ग्राउंड पे बैठेंगे, कतई नहीं बैठेंगे ग्राउंड पे। जब आप लोग ग्राउंड पे बैठने के लिए अपने आप को क्या छोटा मान रहे हैं, तो ग्राउंड पे काहे के लिए बैठेंगे भाई। अब देखो, कोई ए आ गया, अब ए क्या है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा उसके पास शक्ति है, पावर भी है उसके पास, तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा ऐसा है तू जमीन पे बैठ। अब आप लोग कुछ कर नहीं सकते, आप कंफर्टेबल हो या फिर ना हो, आपको जमीन पे बैठना ही बैठना है। ये तो आपको पता ही होगा। किसी का दबदबा देखे हैं कि नहीं गांव में, गांव में कोई ऐसा होता है, कोई बैठा हुआ है और प्रधान आ जाते हैं तो क्या होता है, चेयरवा छोड़ देते हैं। अब कोई छोटा वोटा आ गया, छोटा मोटा आदमी आ गया तो छोड़वा नहीं करेंगे, पता है ना आपको। तो ये गांव में ज़्यादा तरीके से देखा जाता है ये चीज़ें। तो इसीलिए हम आपको डेली लाइफ से बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा तरीके से याद रहें ज़्यादा टाइम तक। तो इसी तरह रिएक्शन में भी हमारे होते हैं मेरे प्यारे भाई। जो भी आपका क्या होता है, जो भी आपका एलिमेंट होता है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा उसके पास पावर है, उसके पास ज़्यादा शक्ति है, तो वो क्या होता है, क्या करता है वो दूसरे एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है और अपने उसके स्थान पे आ जाता है। ठीक है, जैसे देखो, ए है और यहाँ पे बी सी है। ठीक है, तो ए क्या है, ज़्यादा ताकतवर, तो बी को क्या कहता है, भाई तू अपना कोई और देख ले। ये क्या कहता है, भाई तू अपना कोई और देख ले और मैं इसके साथ रहूँगा। क्या कर रहा है, भाई तू कोई और देख ले, मैं इसके साथ रहूंगा। और ये क्या करता है भाई, ये भी क्या करता है, ये बोलता है भाई मैं क्या कर, बी बोलता है उससे, बी क्या करता है, सी से बोलता है भाई मैं क्या कर, बी बोलता है सी से, क्या बोलता है बी, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये क्या बोलता है, सी क्या बोलते है, भाई देख वो ज़्यादा ताकतवर है, वो तेरे को अभी मार और के ढा देगा, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो क्या बोलता है, ठीक है मैं सी क्या बोलेगी, मैं ए के साथ कंफर्टेबल हूँ। तो क्योंकि वो उसके पास ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करता है, सी को अपना यौगिक बना देता है और बी को क्या करते हैं, सब साइड कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, आगे जाके उदाहरण के तौर पे देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देख सकते हैं जेडन है और CuSO4 है। तो Cu क्या भाई, Cu बेशक दिल का अच्छा है, लेकिन क्या है उसके पास पैसा नहीं है, दिल का अच्छा बट पैसा नहीं है उसके पास। और जेडन जो है भाई, स्टाइलिश है, पैसा है, पावर है, उसके पास सब कुछ, रुतबा रतबा सब चीज है। तू क्या करेगा, सीयू को बोलेगा भाई तू साइड हट, तू साइड हट, अब मैं इसके साथ रहूंगा। तो जेडन क्या करेगा, सीयू को वहां से हटा देगा
और हटा के Cu अपना बेचारा साइड में आके क्या बोलेगा, सैड हो जाएगा, सैड वाला इमोजी भेजेगा Cu आप अपना आके, और ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ। तो देख लेते हैं दैनिक जीवन में इसका उपयोग देख सकते हैं। लोहे पर तांबे की परत चढ़ाने में, लोहे पर क्या होता है, लोहे की तांबे की जब परत चढ़ाते हैं तो वो हमारा यही होता है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। धातु शुद्धिकरण करने में इसका भी यूज किया जाता है। बैटरी में रासायनिक, जो बैटरी में रासायनिक क्रियाओं में, बैटरी के रासायनिक क्रियाओं में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर, किस रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज किया जाता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से मैं बता दूं, आपको एग्जाम्पल दे के भी, जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकता है। इसमें बताइए कौन सा रिएक्शन है, थोड़ा पानी पी लिया जाए, अगर आप लोग का इजाज़त हो तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, और आप लोग भी पी लीजिए भाई, बहुत गर्मी है यार। चलिए अब सही है, पी लिए आप लोग भी पानी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हमारी ये रिएक्टिव सीरीज है, यानी कि सक्रियता श्रेणी। अब आप लोग सोचेंगे कि अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा भाई, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा, यहाँ से सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि कौन सा जो एलिमेंट है आपका ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा जो है कम रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव, कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट ज़्यादा ताकतवर है। वो तो भाई डेली एग्जाम्पल था ना, कि कोई गांव में जा रहा है, प्रधान जा रहे हैं तो सब कोई अपना चेयर छोड़ दे रहा है, वो तो एग्जाम्पल, वो तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। बट हम केमिस्ट्री में कैसे समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए हमें देखना होगा रिएक्टिव सीरीज, और इस ये जो रिएक्टिव सीरीज है इसको घोल के पी जाइएगा भाई, ठीक है। जो जो रिएक्टिव सीरीज है इसको आप लोग एकदम घोल के पी जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से एग्जाम में आएगा। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ से देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता यानी अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए घटते क्रम का मतलब क्या है, जो आपका पोटेशियम है सबसे हाई रिएक्टिव होता है, और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है हमारा भाई, ऊपर से रिएक्टिव सीरीज में जो हमारी रिएक्टिव सीरीज होती है ऊपर से नीचे आने में क्या होती है, घटते क्रम में, यानी कि ऊपर क्या है सबसे हाई है, उसके बाद कम है, उसके बाद एक कम है, सबसे कम क्या है आपका, यहाँ देख सकते हैं सबसे कम आपका Au है, यानी कि गोल्ड है आपका सबसे कम, क्या है, गोल्ड आपका सबसे कम। और कहाँ पे इसको मान के चलते हैं, हाइड्रोजन को मान के चलते हैं, हाइड्रोजन को मान के चलते हैं। देखो हाइड्रोजन के ऊपर जाओगे तो आपका हाई रिएक्टिव मिलेगा, और इससे नीचे आओगे तो क्या आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब देख लो कैसे पता, अब देख लो कैसे पता आपको, कि अब वही एग्जाम्पल देख लो भाई, वही एग्जाम्पल देख लो यहाँ से देखो Fe है और आपका Cu है, ठीक है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन के ऊपर जाओगे, हाइड्रोजन के ऊपर जाओगे तो क्या आपका हाई रिएक्टिव सीरीज मिलेगा, हाइड्रोजन के ऊपर जाओ हाई रिएक्टिव सीरीज मिलेगा, हाइड्रोजन के नीचे आओ कहाँ गया भाई, और देखो हाइड्रोजन के ऊपर जाओगे हाई रिएक्टिव जितने भी एलिमेंट है हाई रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगे, और जो हाइड्रोजन के नीचे कम लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो Cu देखो हाइड्रोजन के नीचे है और Fe देखो हाइड्रोजन के ऊपर है भाई, तो क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा ना भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब Cu को क्या करेगा, Fe क्या बोलेगा Cu को, साइड हट तू, और ये क्या आएगा अपने स्थान पे आ जाएगा। और यहाँ देखो Zn को देख लो भाई, एक और रिएक्शन दिया था ना मैं, कहाँ गया Zn, हाँ देखो Zn वाला देखो, Zn और Cu को देख लो, Zn और Cu को देख लो, यहाँ पे सॉरी कहाँ पे गया, एक सेकंड देखो, Zn और Cu को देख लो, Zn Cu तो ये आपका यहाँ दिख रहा है, Zn का देखो यहाँ पे है, तो ये क्या है आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो रिएक्टिव सीरीज है इसको आप लोगों को याद करना ही करना है, इसका कोई भी चांस नहीं है कि आप लोग बिना याद किए इसको, अभी आपके पास टाइम है ना, तो आप लोग एकदम अच्छे से याद कीजिए रिएक्टिव सीरीज को, और एकदम बेहतरीन तरीके से याद कीजिए। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और क्या है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, और क्या है आपका गोल्ड है, ठीक है। इसको आपको याद करना है, हाइड्रोजन को मान के चलिए, हाइड्रोजन आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, क्या होता है हाइड्रोजन आपका, क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट या फिर रेफरेंस एलिमेंट भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के ऊपर जाओगे तो आपके हाई रिएक्टिव मिलेंगे, हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हो तो आपको लेस रिएक्टिव मिलेंगे, ठीक है। इसी में से आपको रिएक्शन दे देगा
और ज़्यादा तरीके से पता है, हम आपको एक चीज़ बताएं, ये जो रिएक्शन है ना, एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक सकते हैं ना। ये जो रिएक्शन है ना आपका, ये एग्जाम में दिया हुआ था, ये जो दोनों रिएक्शन है, ये एग्जाम में अब 2022 में शायद दिया था क्या, 2022 में शायद ये एग्जाम में दिया हुआ था, इसीलिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं डेली लाइफ में इसका यूज देख सकते हैं। लोहे पर जंग लगना, अब लोहे पे जंग क्यों लगता है भाई, किसके कारण लगता है? अब ये भी आपका रिएक्टिव सीरीज का ही एग्जाम्पल होता है भाई। देखो Fe जो आपका आयरन होता है, हवा और नमी के तुरंत क्रिया कर लेता है। अब हवा में क्या होता है, देखो ऑक्सीजन में क्या होता है, आपका वाटर होता है, वाटर के कारण ही ना ऑक्सीजन आपका नमी होता है ऑक्सीजन में। ठीक है, क्योंकि वो क्रिया सक्रियता श्रेणी के ऊपर है। Fe क्या है, सक्रियता श्रेणी के ऊपर है, देख लो भाई, देख लो Fe कहाँ है, सक्रियता श्रेणी के ऊपर। देखो Fe कहाँ पे है आपका, देख लो मेरे प्यारे भाई, Fe आपका ये है मुन्ना लला लुलू, यहाँ पे देखो ओले बाबू, यहाँ पे देखो Fe कहाँ पे है आपका, ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, तो ये हाई रिएक्टिव है। आयरन जो आपका क्या है, लोहा जो है आपका क्या है, हाई रिएक्टिव है बाबू, हाई रिएक्टिव है ना। अब देखो हाई रिएक्टिव है, तो जब ये देखो जब ये वायु के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा मेरे प्यारे भाई, रिएक्शन करेगा। अब जब रिएक्शन करेगा तो जबकि सोना और चांदी क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, ये लेस रिएक्टिव होते हैं सोना और चांदी। क्यों, देख लो बाबू, ये सोना, ये आपका सॉरी चांदी हो गया, ये जी आपका चांदी हो गया, और ये आपका सोना हो गया, इसलिए ये क्या करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ में आया? देखो ये चीज़ें आप सभी से इसीलिए देखो एक चीज़ और बता दें, यही कारण है कि इनमें बहुत सालों तक चमक रहती है और ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, और इसी कारण से इनसे आभूषण भी बनाया जा सकता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, कि लोहे पे जंग काहे लगता है? ठीक है ना? अगर समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समझ में आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक्सचेंज हो जाना। अब देखो ये दो फ्रेंड हैं, और देखो ये दो फ्रेंड हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों फ्रेंड हैं। ठीक है, ए एक फ्रेंड है और सी एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड हैं, और इसके जो जीएफ हैं ये बी है और डी है। ठीक है, ए की जीएफ जो है बी है, और सी की जो जीएफ है वो डी है। अब ए क्या करता है, ए को क्या होता है, अब ये दोनों फ्रेंड हैं, ये भी दोनों बात करते हैं, बात करते 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 ए को क्या होता है, डी पसंद आ जाती है, और सी को क्या, बी पसंद आ जाती है। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है, ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों भाई। अब एक्सचेंज कर लिए तो भाई इनका तो मौज ही मौज है। देख लो, जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है, जब सोडियम सल्फेट के विलयन में सोडियम सल्फेट, अब देखो सोडियम सल्फेट, यहाँ से थोड़ा पेज ऐड कर लें क्या रिएक्शन बताने के लिए, अगर आप लोग का इजाज़त हो तो चलिए रिएक्शन भी बता ही देते हैं। सोडियम क्या दिया था, सोडियम सल्फेट दिया था ना, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम आपका Na2 होता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्वस होता है, सॉरी AQ। अरे यार एक सेकंड भाई, क्या बताएं, एकदम पूरा जो दिल है ना, एकदम गार्डन गार्डन नहीं हो रहा है, एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा तो बस एक सेकंड रुक जाइए। देखो यहाँ से कहाँ गया भाई, ये तो और परेशान कर दे रहा है। देखो यही दिमाग में एकदम, क्या बताया जाए अब इसको। हाँ सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, बस एक सेकंड, कहीं भी जाइएगा मत। देखिए कहाँ गया भाई, चलिए स्टार्ट कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं Na2 और SO4, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका होता है भाई एक्वस होता है। ठीक है, Na2CO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या, सोडियम सल्फेट को क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 ए है, कुछ और मत समझना। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, एक एक्वस ही होता है प्यारे भाई। यहाँ से देखो एक्वस है। अब भाई ई जब रिएक्शन करते हैं दोनों भाई,
अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं, बताए जो हैं अभी एक्सचेंज कर दिए भाई। अब मान लो एक एक जैसे एग्जाम्पल समझ लो ना, ये पावरफुल है और ये बेचारा पावरफुल नहीं है। अब इसको ये लाइक करने लगा, अब जब इसको ये लाइक करने लगा, बोला भाई तू साइड हट, मैं इसके साथ रहूंगा। अब इसके पास ऑप्शन नहीं है कोई, अब जब इसके पास ऑप्शन नहीं है तो ये इसके पास आ जाता है और दोनों ये क्या करते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। सही है ना, सही है ना भाई। अब इसके पास भी ऑप्शन नहीं है भाई, इसके पास भी ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों को हार मान के आना ही पड़ेगा। आपस में संबंध क्या होता है, बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन तो नहीं है ना। ठीक है, तो देखो अब जब इसको क्या करेंगे, जब ये रिएक्शन करते हैं तो भाई क्या होता है, Na2 आपका क्या होता है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे देख लो, एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट मेरे प्यारे भाई। देखो अब जब रिएक्शन करेंगे तो क्या, BaSO4 BaSO4 आपका ये रिएक्शन कर लेगा कि नहीं कर लेगा। और ये आपका क्या होता है, ये आपका सॉलिड होता है, जो क्या होता है नीचे आके बैठ जाता है। और यहाँ से देखो, और जो आपका क्या बच गए भाई, Na2 और Cl बच गए, तो यहाँ से जब इसको रिएक्शन बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, Cl2 तो है ही, ठीक है, ये 2Na और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्वस होता है, जो Cl होता है आपका क्या होता है, एक्वस होता है। ठीक, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया ना। तो चलिए, अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, और ये जो हमारा है, थैंक यू आप सभी को, यहाँ से शुरू से लेके एंड तक हमारे इस लेक्चर को, सेकंड लेक्चर को अटेम्प्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कंटेंट को एक बार आप सभी सपोर्ट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको किस प्रकार से लगा, कैसा लगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखिए कोई भी लेक्चर अगर ले रहा है, कोई भी, चाहे हम हो या फिर कोई भी हो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड में कि कैसा आपको लेक्चर लगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही पता चलता है भाई, कि आपके फीडबैक से ही पता चलता है कि सामने वाले का कंटेंट कैसा है और वो अपने कंटेंट में क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता है। और जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें आपको एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा कि जो आपको फर्स्ट यूनिट में छूट जाए। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में छूट जाए ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा। हर एक टॉपिक को, छोटे से बड़े टॉपिक को देखिए बताते चल रहे हैं। और एक आपको छोटा लेक्चर में आएगा आप सभी का बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस जो संतुलित समीकरण हम लोग छोटा क्या करें, एक छोटा सा लेक्चर, छोटा सा नहीं, वो शॉर्ट पार्ट में लेके आएंगे हम, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का होगा, 5 मिनट में हम पूरे क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 5 मिनट में पूरा एकदम बैलेंस रिएक्शन बता के एकदम पूरा ख़त्म कर देंगे, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और जो फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो हमारा ना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, जाके वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं एक थर्ड पार्टी के साथ, कल मिलेंगे। और लाइव क्लासेज जो हमारी जल्द ही आने वाली हैं यूट्यूब पे, लाइव क्लासेज जो हमारी चलती थी 2026 के लिए, जो हमारी क्लासेस थी वो चलती थी लाइव क्लासेस के लिए। और अभी भी हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर, क्योंकि भाई अब ऐसा तो है नहीं एक दिन लाइव क्लास ले ली 10 दिन छोड़ दिए। अब जो चलेंगी हमारी क्लासेस वो रेगुलर चलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।